राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कि जिस पर श्री कृष्ण की कृपा होती है उसकी नैया अपने आप पार हो जाती है। तो चलिए इसी पर आधारित मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ और कहानी को सुनते हैं। सरयू अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ एक गाँव में रहा करता था। गाँव में वह पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी ज़मीन पर खेती किया करता था। खेत में काम करते पर उनको ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। बहुत ही मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था। एक दिन अचानक सरजू के पिता का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अब तो घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया। खेत में जो भी आमदनी होती थी अब तो वह भी आनी बंद हो गई। एक दिन सरजू अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया। शायद शहर में उसे कोई काम मिल जाए। शहर आकर उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। सरजू को कपड़े के कारखाने में रंगाई करने का काम भी मिल गया। घर में सरजू की माँ और पत्नी अचार और पापड़ बनाने का कार्य किया करती थी। शहर में इन चीज़ों को बड़ा पसंद किया जाता था। सरजू जहाँ काम करता था वहाँ कारखाने में एक आदमी सरजू का बड़ा अच्छा मित्र बन गया था। वह ठाकुर जी का बड़ा भक्त था और सरजू को रोज नई नई ठाकुर जी की लीलाएं गाकर सुनाया करता था। सरजू को ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर बड़ा आनंद आता था। वह हर रोज ठाकुर जी की कथाएं सुन सुनकर सरजू पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लग गया और वह घर आकर जो भी कुछ अपने मित्र से सुनता वह सब अपनी पत्नी और माँ को सुनाया करता था। माँ और पत्नी ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर बड़ी आनंदित होती थी। एक दिन सरजू ने अपने मित्र से कहा, तुम जिस ठाकुर जी की कथा मुझे सुनाते हो वह दिखने में कैसे लगते हैं? मुझे तो उनकी सूरत का भी पता नहीं। उनके दर्शन कब कराओगे? ऐसा सुनकर उनके मित्र ने अगले दिन ठाकुर जी का बड़ा चित्रपट लाकर उनको दे दिया। वह बड़ा ही मधुर बाल गोपाल का चित्रपट था। बाल गोपाल जी बड़े मोहक थे। कानों में बड़े बड़े कुंडल, गले में बड़े बड़े हार, मोतियों की माला, हाथ में बाजूबंद, पाँव में पायल डालकर पालथी मारकर बैठे हुए थे। पास में एक माखन की बड़ी सी मटकी रखी हुई थी जो कि हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी। माखन की मटकी माखन से भरी हो जाने के कारण बाहर की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा था और ठाकुर जी 2 उंगलियों को माखन में डुबोकर पूरे मुंह पर माखन लगाकर खा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतनी आकर्षक मूर्ति को देखकर सरजू अपनी सुध बुध खो बैठा। वह चित्रपट को लेकर अपने घर गया और एक अपने घर के कोने में साफ करके उस जगह पर कपड़ा बिछाकर चित्रपट को वहां रख दिया और अपनी पत्नी से बोला, यह देख, मैं जिस बाल गोपाल की कथा तुझे सुनाता हूँ वह लड्डू गोपाल यह है। पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि लगन से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। सरजू का बेटा 2 साल का हो गया। अब वह सही से खाना नहीं खा पाता था। एक दिन उसकी माँ ने उसको कहा, देखो बाल गोपाल भी कैसे मज़े से माखन खा रहे हैं, तुम भी ऐसे ही खाया करो। बेटा ने पूछा, माँ यह कौन है? माँ ने कहा, यह हमारे कान्हा प्रभु है। सरजू का बेटा बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा कि कान्हा प्रभु, मैं भी आपके साथ माखन खाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रोटी से माखन खिलाऊंगी। और उसने रोटी का टुकड़ा भगवान के चित्रपट की मटकी पर लगा दिया और बड़े चाव से अपने बेटे को खिलाने लगी, मानो जैसे वह वाकई ही माखन रोटी खिला रही हो। उसकी ऐसी असमर्थता नहीं थी कि वह बाजार से माखन लाकर अपने बेटे को खिला सके। बड़े चाव से रोटी खाने लगा जैसे वाकई में ही माखन रोटी खा रहा हो। अब ऐसा हर रोज ही होने लगा। वह रोज अपने बेटे को रोटी का कौर माखन की मटकी के ऊपर लगाती और उसे खिला दिया करती थी। इस तरह बच्चा रोज रोटी खा लेता और ऐसा लगता जैसे वह वाकई में ही माखन और रोटी खा रहा हो। सरजू का बेटा रोज ही ठाकुर जी से बातें किया करता था। उनसे कहता कि आप सारा माखन खा लोगे क्या? मुझे कुछ भी नहीं दोगे क्या? यह कहकर वो रसोई में से एक कटोरी लाकर उनके आगे रख देता। इधर उधर हो जाने के बाद दोबारा आकर देखता तो कटोरी माखन से भरी हुई मिला करती थी। वह बड़ा खुश हो जाता, माखन खा जाता और कटोरी वापस लाकर रसोई घर में रख दिया करता था। सरजू की पत्नी जब बर्तन मांज रही थी तब कटोरी उसको चिकनी कटोरी देखकर बच्चों से पूछा और कहा, कटोरी इतनी चिकनी क्यों है? तब उसका बेटा कहा कि आज तो गोपाल जी ने मुझे बहुत सारा माखन दिया था, वही माखन मैंने खाया है।
उसको कोई भी बात समझ नहीं आई और बच्चा समझकर उसे टाल देती है, लेकिन आश्चर्य में पड़ जाती है कि कटोरी रोज की रोज चिकनी कैसे हो जाती है। एक दिन कारखाने में सरजू पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। उसके मालिक ने उसे कारखाने से बाहर निकाल दिया। सरजू को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह वापस घर आया और चुपचाप लेट गया। पत्नी ने जब पूछा कि क्या बात है, तब सरजू ने बताया कि आज उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उस पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। सरजू फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी बोली, तुम्हारे यह ठाकुर जी है ना, सब ठीक कर देंगे। सरजू की पत्नी का मन पूरी तरह से ठाकुर जी में लग गया था। वह सारे घर के काम करती, आते जाते बाल गोपाल के दर्शन करती, उन्हें प्यार करती जैसे वह अपने बच्चे को करती है। उसे पूरा विश्वास था कि जो परेशानी आई है वह सब ठाकुर जी ठीक कर देंगे। उसके मन ही मन ठाकुर जी की तरफ देखा और प्रार्थना करने लगी, ठाकुर जी इस संकट से हमें उभारो। अगले दिन सुबह एक आदमी दरवाजे पर आया। सरजू की माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि गांव से एक आदमी आया है जो उनके पड़ोस में रहता है। वह बोला कि आपके पति ने हमारे पास वाली ज़मीन खरीद लिया था, लेकिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। इस कारणवश मैं उनको पैसे न दे सका। आज मैंने वह ज़मीन बेच दी है, उसका पैसा मैं आपको देने आया हूँ। यह आपका हिस्सा है, कुल 5 लाख रुपए हैं, आपके हैं, आप रख लीजिए। सरजू की माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पति ने कभी कोई ज़मीन खरीदी ही नहीं थी। ऐसा तो उन्होंने कभी बताया ही नहीं था। पर वह आदमी नहीं माना और 5 लाख रुपए हाथ में देकर वहाँ से चला गया। जाते जाते अपना नाम मुंशी लाल बता गया। सरजू और उसकी पत्नी ने भगवान का आशीर्वाद समझकर पैसे रख लिए और ठाकुर जी को बड़ा धन्यवाद दिया और अपने बड़े भारी संकट से उभार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि क्या पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी? यदि खरीदी थी तो हमें क्यों नहीं बताया था? यह कैसे हो सकता है? उस पैसे पे सरजू ने पास में ही एक दुकान खरीद ली और अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू कर दिया। काम इतना बढ़ गया कि कुछ ही दिनों में सरजू बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। अब उसकी दुकान में बहुत सारे नौकर थे। घर में हर तरीके का आराम हो गया। सरजू जो पहले एक कारखाने में नौकर था, अब उसकी दुकान में बहुत सारे नौकर काम किया करते थे। एक दिन सरजू के पास एक आदमी काम मांगने आया। सरजू ने उससे पूछा, कहाँ से आए हो? उसने कहा, पास ही के गांव से आया हूँ। तुम्हारे गांव का हूँ, यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। तब सरजू ने उसे कहा कि भैया, हमारे गांव में एक मुंशी लाल है जो अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे बहुत सारा पैसा दे गए हैं। बता सकते हो कि हमारे पिताजी ने कोई ज़मीन खरीदी थी या बेची थी? उनके हिस्से का पैसा हमें देने आए थे। इस पर वह आदमी बड़ा आश्चर्य करने लगा। बोला, कौन से मुंशी लाल की बात कर रहे हो? वही जो तुम्हारे पड़ोस में रहता था। अरे भैया, उनको मरे हुए कई वर्ष बीत गए हैं, वह कैसे आ सकते हैं? तुम्हें पैसे कैसे दे सकते हैं? वह तो स्वर को सुधार चुके हैं। अब तो सरजू के होश उड़ गए। उसने उस आदमी से कहा, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? मुंशी लाल तो हमारे पड़ोसी रहे हैं और अभी कुछ ही दिनों में वह मुझे 5 लाख रुपए देने आए थे। तब वह आदमी बोला, भैया, मुंशी लाल को मरे बहुत साल हो गए हैं। जिस ज़मीन की तुम बात कर रहे हो उसकी कीमत तो इतनी भी नहीं है। 5 लाख तो आपने बहुत ज़्यादा बता दिया। अब तो सरजू एकदम हक्का बक्का रह गया और वो भागा भागा घर गया और अपने पत्नी को यह सारी बातें बताई। पत्नी भी बड़े आश्चर्य में हुई, माँ को भी बहुत हैरानी हुई। तीनों ने मिलकर ठाकुर जी के चित्रपट की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के कानों में कुंडल, सोने की माला, मटकी में जितने भी हीरे जवाहरात लगे थे वह सब खाली हैं। ठाकुर जी बिना गहने और बिना आभूषण के बैठे हैं। ऐसा देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। यह अपना सर पीटने लगे। उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। तीनों सर पीट कर रोने लगे कि हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए इतना बड़ा उपकार किया, अपने सारे गहने आभूषण बेच दिए और किसी मुंशी लाल को भेज दिया कि अब इस दुनिया में नहीं है। उस मुंशी लाल ने खुद आकर हमें 5 लाख रुपए दिए। सरजू जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आप अपने भक्तों का दुख नहीं देख पाते हो। अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए आपने अपने गहने तक बेच दिए। आप धन्य हो। मैंने तो आपकी कोई भक्ति भी नहीं की, फिर भी आपने इतनी कृपा मुझ पर की। मैं धन्य हो गया कान्हा जी, मैं धन्य हो गया। तीनों ठाकुर जी के चरणों
को समर्पित हो गए। सरजू की पत्नी जो ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मानती थी, जो आज ठाकुर जी के पुत्र होने का मोल चुका दिया। हे गिरधर, हे गोपाल। तो यह कहानी थी श्री कृष्ण के भक्त की और श्री कृष्ण की कृपा की। तो यह बात तो सच है कि जिस पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो जाता है, दुख कितना भी बड़ा दुख हो वह भव सागर पार ही हो जाता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।